ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम बात करेंगे। दो चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। लेकिन 190 सीट जो अभी चुनाव हो चुके हैं उसके बाद विपक्षी दल इस तरीके से डर गए हैं कि रण से भाग जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा, रामायण महाभारत इन सब में जो भी युद्ध हुआ है, उस युद्ध में जो शत्रु होते थे कभी कभी क्या होते थे, डर के रण को छोड़ के भाग जाते थे और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुजरात में सिद्ध हो चुका और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी सिद्ध होने वाला है। गुजरात में आपने देखा कि एक सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने सीट जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और बाकी कोई लोग वहां पर नहीं थे, तो सब सर्व जन कहा जाए कि सभी लोगों की रजामंदी वर्ड यूज किया जाए या सभी लोगों के सहमत से, ये ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, सभी लोगों के सहमति से उनको वहां पर निर्विरोध चुनाव जीत लिया गया कहा जाए। तो बीजेपी की एक सीट यानी एक सीट खाता खुल गया, वाइड बॉल पर जो है एक रन मिल गया। ये मैच चल रहा है और पहली गेंद वाइड बॉल और उस पर एक रन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया और दूसरी बॉल भी करने वाले थे, फिर वाइड हो गई। और अभी सुनने में आ रहा है इंदौर से भी जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया है और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहां पर भी निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सीट बन जाएगी और दूसरी नो बॉल पर भी कहा जाए या दूसरी वाइड बॉल पर भी 2 रन मिल गया, यानी गेम स्टार्ट नहीं हुआ 2-0 से भाजपा आगे हो चुकी है। और वो भी कहाँ पर, गुजरात में जहाँ दबदबा है पूरा बीजेपी का, और साथ में मध्य प्रदेश में जहाँ पर दबदबा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब ऐसे बड़े संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कार्य किसने किया है, वोट किसको देना है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग इतने डर चुके हैं कि ये निश्चित रूप से बाहर जा रहे हैं। देखिए, मैं समाचार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपनी बात को सत्य सिद्ध कर रहा हूँ कि ऐसा होना था। ऐसा क्यों होना था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की कुंडली 29 मार्च 2024 के बाद एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी। एकदम से स्ट्रांग होने का मतलब अभी भी मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि 400 नहीं, 400 पार होना मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे अभी भी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो मैं सीटों का आंकड़ा कर चुका हूँ, 315 से लेकर 355 तक के बीच का कोई एक नंबर होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। इसके आसपास का ही नंबर यहाँ पर बनेगा। 10% प्लस माइनस तो हमेशा लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि कांग्रेस में जिस तरीके से हताशा हो रखी है, उस हताशा में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वहाँ पर दिल्ली में आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वहाँ के रीजनल, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। और कौन चुनाव लड़ रहे हैं? कन्हैया कुमार। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, कन्हैया कुमार जो है पिछली बार बिहार में किसी सीट से चुनाव लड़े थे और जब मैंने प्रोडिक्शन दिया था तो मुझे कुछ नहीं तो बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी फ़ोन पर। मैंने बोला था भाई गाली देना है, और कई लोग तो बोले थे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो मैंने बोला था कि देखिए मैं अपना प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे करने दीजिए, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा क्या होता है। और रिजल्ट वही हुआ, कन्हैया कुमार हार गए और गिरिराज सिंह जी चुनाव जीते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है लास्ट टाइम कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह का मुकाबला था और वहाँ पर भी मैं एकदम डंके के जोर पे बोला था कन्हैया कुमार हारने जा रहे हैं और इस बार मनोज तिवारी के सामने तो ये स्टैंड भी नहीं कर सकते हैं। कन्हैया कुमार का हारना निश्चित रूप से तय है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं। और मतलब दिल्ली में कितनी सीटें बन रही हैं? तो दिल्ली में 7 की 60 सीटें जो है यानी 7 आउट ऑफ 7 बीजेपी के ही हाथ में जाएगी।
इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले के प्रिडिक्शन में मैंने 6 बोला था, और जैसे ही केजरीवाल का प्रिडिक्शन सत्य हुआ कि वो जेल में जाएंगे, उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन 7 कर दिया। और इसका असर कहीं ना कहीं पंजाब में भी देखने को मिलेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर देगी, जैसे दिल्ली है और हिमाचल है। दोनों ही जगह जो है टोटल मिलाकर 11 लोकसभा सीट है, और 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतने वाली है। तो ओवरऑल ये मैं केवल बता रहा हूँ अभी आपको, एज आप इसमें कहिएगा ना ही ज्योतिष के वर्ड यूज़ किए, ना ही चार्ट की बातें किए, ना ही गोचर की बात किए। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे इलेक्शन में फेज़ 1 से लेके फेज़ 7 तक चुनाव देखे होंगे। उसमें मैंने विस्तृत चर्चा की थी कि गोचर क्या होगा, किस समय चुनाव क्या होंगे, उस समय क्या रिजल्ट होगा, और कांग्रेस और भाजपा की जो कुंडली बनती है, जैसे अगर आप देखिए 6 अप्रैल 1980 11:43, और दिल्ली की जो कुंडली बनती है ये भाजपा की कुंडली बनती है। और 2 जनवरी 1978 वाली जो कुंडली बनती है 12 बजे दिल्ली की, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनती है। तो दोनों कुंडली का विश्लेषण कई बार कर चुका हूँ, और दोनों कुंडली में जो दशा चल रही है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसलिए मुझे यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि तीसरे चरण से ही जितना इनको जीतना था इंडिया गठबंधन को, उन्होंने पहले और दूसरे में जितना जीतना था उतना उनको मिल चुका है। अब तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें में बहुत कम सीटें इनको आने वाली है, और कितनी सीटें आएंगी ये तो चुनाव के दिन पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो मैंने प्रोडिक्शन दिया है, मैंने मेरे प्रोडिक्शन में भी जो 7 चरणों का प्रोडिक्शन था उसमें भी मैंने यही बोला था कि आप सीट को चेक कीजिए। पहले चरण में मैंने लगभग बोला था कांटों का टक्कर होगा, क्योंकि उसमें तमिलनाडु के मैंने 39 सीट को कंसिडर किया था। और तमिलनाडु में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बीजेपी का वहाँ पर मुझे कभी नहीं लगता है कि 11-12 सीटें आएंगी। मैं अभी भी वहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि 2 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है, या अधिक से अधिक 3 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर उस कारण से पहले चरण में इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें जीत रही है। इसके अलावा दूसरे चरण में भी मतदान लगभग लगभग बराबरी का था, लेकिन अब तीसरे के बाद से एकदम वाला, जैसे क्या होता है एकदम एक तरफा मुकाबला, अब आपको एकदम एक तरफा मुकाबला हर चरण में दिखाई देंगे। तो 190 सीट के बाद अब तो ये लग रहा है कि कांग्रेस भी जान गई है कि उसका क्या हश्र होने वाला है। और कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी गांधी है, ये जितने, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सभी लोग अब समझ चुके हैं कि इनका खेल खत्म है, और अब इनके ऊपर भी कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि मोदी 3.0 आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसमें कोई भी चार्ट का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया, डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि ये पहले से ही बताया गया था, और 2 चरणों के बाद एक छोटा एनालिसिस मैं करके यहाँ पर देख रहा हूँ। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी एक जगह हट गए, एक जगह शामिल हो गए, और निर्विरोध जीतने की संभावना, जो एक जगह तो पूरा जीत गया, दूसरी जगह भी जीत जाएंगे। और कांग्रेस में कलह जो अंदर मचा हुआ है उसका विश्लेषण मैं कर रहा था। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको कौन से वीडियो चाहिए लोकसभा चुनाव पर, किस संसदीय क्षेत्र का चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उस संसदीय क्षेत्र का वीडियो बना सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।